आगे गौतम ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, और यही नहीं, इसके लिए मैं खुद 3.5 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं। जब फिरोज ने गौतम से 3.5 करोड़ रुपए की बात सुनी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। गौतम को लगा कि शायद फिरोज मलिक आनाकानी कर रहा है, इसलिए उसने कहा, चलो ठीक है, तुम्हारे लिए मैं 4 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं, तो अब डील डन करें। वहां पार्किंग में गाड़ी की जगह ना मिलने की वजह से सौरभ काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, इसलिए अवनी ने उससे कहा, आप लोग चलिए, गाड़ी मैं पार्क करके आती हूँ, मेरी चिंता मत कीजिएगा, मैं जल्दी ही गाड़ी के लिए कोई ठीक ठाक जगह ढूंढकर आप लोगों के पास आ जाऊंगी। गौतम ने फिरोज मलिक का खुला हुआ मुंह बंद करते हुए कहा, क्या हो गया, इतने हैरान क्यों हो? मुंह बंद कर लो, नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। गौतम के इस जोक पर वहां बैठे सभी लोग हंसने लगे और फिरोज मलिक के चेहरे पर भी हंसी आ गई और उसने गौतम को गले लगा लिया। आप कमाल हैं सर, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये डील इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी और आप इसके लिए मान जाएंगे। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आता। मेरा शुक्रिया अदा करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। असल में ये काम करके मुझे खुद भी काफी खुशी होगी। हाँ, लेकिन मैं अपनी कुछ शर्तें अनाउंस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इसीलिए जो इससे प्रॉफिट आएगा उससे रिलेटेड मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अगर मुझे इजाजत हो तो क्या मैं उसे माइक पर आकर अनाउंस कर सकता हूँ? फिरोज मलिक ने खुशी खुशी गौतम को पोडियम पर आने के लिए जगह दे दी। उधर दूसरी ओर गीता को लग रहा था कि अगर अवनी साथ नहीं चलेगी तो नील और सौरभ तो एक ही पार्टी के हो जाएंगे, लेकिन वो बिजनेस मीटिंग में अकेली पड़ जाएगी और अगर उन लोगों के परिवार को प्रॉफिट ना मिला तो इस मीटिंग में आना असफल हो जाएगा। इसलिए उसने अवनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, तू क्यों लगाएगी गाड़ी, ये लगा रहे हैं ना, और वैसे भी इनकी गाड़ी है, इनको अच्छे से पता होगा, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कम ऑन मॉम, क्या बात करती हूँ, गाड़ियाँ तो एक जैसी होती हैं। जब मैं अपनी गाड़ी चला लेती हूँ तो ये क्यों नहीं चला सकती? और वैसे भी मेरा इतना मूड नहीं है, आप चलिए, मैं पीछे पीछे आ जाऊंगी। मैं आने के लिए मना थोड़ी ना कर रही हूँ। नहीं अवनी, मैं नहीं चाहती कि मैं तेरे बगैर जाऊँ। मॉम प्लीज, सिर्फ 2 मिनट का वक्त दो, मैं गाड़ी लगा कर आती हूँ। और वैसे भी जो बात है वो अंकल नील ही करेंगे, क्योंकि वही तो यहाँ के लोगों को पहचानते होंगे ना। मैं तो किसी को जानती ही नहीं, मैं सिर्फ उनके साथ चलूंगी और उनकी बातें सुनूंगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे 2 मिनट का टाइम दो, या मैक्सिमम 5 मिनट का, मैं पहुंच ही रही हूँ। जब सौरभ ने देखा कि गीता अवनी के बगैर आने में आनाकानी कर रही है, तब उसने उसको दिलासा देते हुए कहा, अरे भाभी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, नील भी तो है और आपका तो भतीजा है, हम सब एक परिवार ही तो हैं। जो मुनाफा मुझे होगा वही मुनाफा आपको भी होगा। आखिर मैं अपने भाई के परिवार को यूं बीच राह में थोड़ी छोड़ दूंगा। सौरभ का इतना मीठा लहजा ना अवनी के समझ में आ रहा था और ना गीता के। गीता ने मन ही मन कहा, बड़ा आया फायदे करवाने वाला, आज तक तो जैसे इसने हमें बड़ा फायदा करवाया है ना। खुद तो ये लोग एक अच्छे खासे घर में रह रहे हैं और आज हम लोगों को कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। इसका भाई हॉस्पिटल में पड़ा है और इससे ये ना हुआ कि अस्पताल जाकर कम से कम उसके लिए पैसे ही जमा करवा दे। बस झूठे मुंह बोल दिया, मैं पैसे जमा करवा दूंगा। जब सौरभ ने देखा कि गीता अपने ख्यालों में खोई हुई है तो उसने गीता के सामने ताली बजाई। हेलो भाभी, कहाँ खो गई? मेरी बात सुन रही हो ना? अवनी गाड़ी लगाकर आ जाएगी, आप चलिए। आपको गाड़ी चलानी आती नहीं है। नील के बाजू का हाल तो आप जानती हैं, जो आपके प्यारे घर जमाई की वजह से हुआ है। तो प्लीज अवनी को गाड़ी लगाने दीजिए। मेरा इस वक्त पार्टी में पहुंचना बहुत जरूरी है। आपने देखा नहीं कितने सारे लोग हैं, हमें वैसे ही सबसे मिलने में वक्त लग जाएगा। तो हम चलते हैं। अवनी बेटा, तुम गाड़ी पार्क करके आ जाना। अवनी ने हाँ में सिर हिलाया और सौरभ, गीता और नील ऊपर पार्टी में जाने के लिए चल पड़े। असल में वो पार्किंग अंडरग्राउंड थी, जिस वजह से उन लोगों को वेन्यू तक पहुंचने में टाइम लगने वाला था। यहां दूसरी ओर गौतम ने पोडियम पर खड़े होकर माइक में अपनी बातें अनाउंस करनी शुरू भी कर दी थी। देखिए, मैं अपनी बात घुमा फिरा कर नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें इससे जो भी मुनाफा होगा उसे हम बेशक अपनी पर्सनल लाइफ में यूज कर सकते हैं। नई बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, नए घर बना सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल इस मामले में कुछ अलग है। आगे की कहानी जानने के लिए
देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।